नई दिल्ली अब रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफगानिस्तान। पहले लग रहा था कि चीन के विदेश मंत्री नई दिल्ली दौरे के बाद सीधे इस्लामाबाद रवाना होंगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय अचानक अफगानिस्तान का रुख किया। विशेषज्ञों का कहना है कि बीजिंग की प्राथमिकता अब तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाना है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान धीरे धीरे उसके आर्थिक गलियारों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने। क्या वजह है कि पाकिस्तान के ही लोग इतने बेवकूफ़ और चूतिया बन सकते हैं? और क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग महज एक अल्फाज के ऊपर की चूतिया लफ्ज कह दिया है, हमारे तो घर में बड़ा मसला पड़ गया है। भारत ने बैनुल बरआज़मी मिसाइल अग्नि 5 का तजर्बा कर लिया है। ये मिसाइल 2 टन वॉरहेड के साथ 5000 किलोमीटर और कम वजन के वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस हवाले से अमेरिका और यूरोप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि भारत की रेंज पे इस वक्त यूरोप आने जा रहा है। जिन खदशात को मैं महसूस कर रहा हूं, उनका ताल्लुक पाकिस्तानी कश्मीर के साथ है कि ऐन मुमकिन है भारत आज ये कह दे कि जनाब पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। इस मिसाइल में एक ही वक्त में 5 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी है और इस मिसाइल के तजुर्बे के बाद चीन का हर शहर, पूरे का पूरा रूस, मॉस्को समेत और सूडान समेत अफ्रीका के कई ममालिक भारत के इस मिसाइल की जद में आ चुके हैं। ये जंग की तरफ पहला कदम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के ख्वाब अमित शाह समेत चारों के चारों अहम तरीन लोग बार बार देखते रहे। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हुक्मरान, फौजी, ISI, जर्नैल, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मीडिया के लोग, एंकर्स, टेलीविजन टाइकून्स वगैरह वगैरह सारे जो हैं, वो लोगों को फुद्दू बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं। न्यू दिल्ली विजिट के तुरंत बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने एक अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक मूव किया। पहले अज्यूम किया जा रहा था कि उनका नेक्स्ट स्टॉप होगा पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने सीधा इस्लामाबाद की जगह काबुल का रुख किया। डिप्लोमेटिक सर्कल में ये डिसीजन काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज मिनिस्टर ने पाकिस्तान विजिट इसलिए अवॉइड किया कि उन्हें क्लियर था कि पाकिस्तान लीडरशिप, खासकर प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनसे फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी सपोर्ट की डिमांड करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने इस्लामाबाद बाईपास करके अफगानिस्तान को प्रेफरेंस दी। अफगानिस्तान में अब एक ट्राइलैटरल डायलॉग प्लान चल रहा है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना शामिल होंगे। एनालिसिस कह रहे हैं कि इस मीटिंग का मेन एजेंडा होगा तालिबान के अटैक्स को कंट्रोल करना, और हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी पर लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, खासकर KPK में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को चैलेंज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। कल ही पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पर एक बड़ा अटैक हो, जिसमें आर्मी पर्सनल्स की जान गई। चाइना की इस सिचुएशन पर टिपिकल बैलेंसिंग एक्ट बन चुकी है। एक तरफ वो पाकिस्तान का ऑल वेदर एलाई बनना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान और तालिबान के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक स्टेक्स को भी सिक्योर करना चाहता है। इस पूरी डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजिक मैसेज क्लियर है। बीजिंग अब सिर्फ पाकिस्तान पर रिलाई नहीं करना चाहता, बल्कि अफगानिस्तान को भी अपने रीजनल डिप्लोमेसी का एक सेंटर पिलर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। आज भारत के वजीर दाखिला यानी मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स अमित शाह रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल पेश करने जा रहे हैं। ये रीऑर्गेनाइजेशन क्या है या क्या हो सकती है, क्या होता नजर आ रहा है, क्या मतवक्को है? ऐन मुमकिन है कि अब जम्मू और कश्मीर को भारत की बाकायदा रियासत बना दिया जाए। आप जानते हैं कि गिवन सर्कमस्टेंसेस में ना पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बना सकता है और ना ही भारत, लेकिन दोनों ने नीम खुद मुख्तार हैसियत यानी सेमी ऑटोनमस पोजीशन दे रखी है अपने अपने कश्मीर को, यानी जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और जिसे हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर पेश कर दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत भारत ने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था कि भी आप परचम भी अपना रख लें, आइन भी अपना बना लें, अपनी छोटी मोटी कानून साजी भी खुद कर लिया करें, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वगैरह, करेंसी शरेंसी पर तबाह आजमाई ना करें,
बाकी सारे काम आप कर लिया करें। लेकिन फिर अगस्त 2019 में ये आर्टिकल रिवोक कर दिया गया और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। अब जबकि भारत के हर तरह के अज़ाइम पूरी दुनिया पर जाहिर हो चुके हैं, भारत ने ये इंतहाई सेंसिटिव इक़दाम किया है। मुझे जिस बात का अंदेशा है, जिन खदशात को मैं महसूस कर रहा हूँ, उनका ताल्लुक पाकिस्तानी कश्मीर के साथ है कि ऐन मुमकिन है भारत आज ये कह दे कि जनाब पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। अब अगर ऐसा होता है, जो कि भारत जैसे मुल्क से बईद नहीं है, स्पेशली जब उसका हुक्मरान टोला वो है जो इस वक्त मदारुल मआम है, अगर ऐसा होता है तो उसका एक मतलब तो सीधा सीधा ये है कि यूएन को बलाए ताक रखते हुए, यूएन को इग्नोर करते हुए, बल्कि रिजेक्ट करते हुए भारत ने अपनी हैसियत से तजावुज किया है। और दूसरा मतलब वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये जंग का पेश खेमा साबित हो सकता है, ये जंग की तरफ पहला कदम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के ख्वाब अमित शाह समेत चारों के चारों अहम तरीन लोग बार बार देखते रहे हैं और इस ख्वाब का बरमला इजहार भी करते रहे हैं। मैं कुछ अर्सा पहले चारों के नाम भी ले चुका हूं, मैं रिपीट कर देता हूं: नरेंद्र मोदी, राजनाथ, अमित शाह और अजीत डोभाल, और इन जैसे आरएसएस ज़दा लातादाद दीगर पार्टी जोमा। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही यही बना रखा है, जबकि ये चार अहबाब जिनका तस्करा किया है वो एक ग्रेटर गेम के पीछे हैं, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफगानिस्तान। उन्होंने सीधी जो ट्रेन पकड़ी है, यानी जाने की ट्रेन की, वैसे तो जाहिर है कि उड़कर ही वो गए होंगे बाय एयर, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और सीधा जो है वो अफगानिस्तान चले गए। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कि जब चाइना को इंडिया की ज़रूरत है, तो वो काम करने की कोशिश करेगा जो कि भारत को खुश कर दे। ये चाइना भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से। वो कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं आपके साथ हैं और पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, बात तो वैसे ये भी है कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, यानी कर्जे वर्जे देकर तो सारा काम चलता है। तो चाइना को क्या फिक्र पाकिस्तान की, वो कहेंगे वो क्या, वो तो टस से मस नहीं हो सकते, हम जो कहेंगे वही करेंगे, वो तो चाइना को पता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो इस वक्त जो है ये ट्रंप को करके दिखाना है, क्योंकि अमेरिका को हम ये करके दिखा रहे हैं और हम भारत को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको ये यकीन दहानी करवा रहे हैं, मेक श्योर करा रहे हैं कि चाइना आपके साथ है। अब चाइना लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी से जो है पार्टनरशिप चाहता है। वो तो खैर अपनी ज़ुबान से वो पहले तरले मिनते भी कर चुके हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए। भारत को उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, हम सीधे आपके पास आए हैं और आपके बाद जो हम अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान चलेगा वो। अच्छा, ये अलग बात है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि भाई हम भी अफगानिस्तान ही आ रहे हैं, तो तुझसे भी उत्थे ही आ जाओ, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान ऐसा कहेगा नहीं। वो क्यों नहीं चाहेगा कि भाई, वो तो चाहेगा कि अच्छी बात है अगर इंडिया गए हैं तो हमारी तरफ भी आए, लेकिन वो नहीं गए उधर इंडिया, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो फिर हुआ ये कि पाकिस्तान के जो इसाक डार साहब हैं वो भी उधर थे, अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान में वैंग ली और उनकी जो है वो वहाँ पे मीटिंग हुई और अफगानिस्तान में काबुल में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मीटिंग